आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम यूके में LTD कंपनी कैसे ओपन करेंगे। आपने अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC के बारे में सीखा कि हम अमेरिका में नॉन यूएसए रेजिडेंट LLC कैसे ओपन करेंगे। अमेरिका में नॉन रेजिडेंट LLC ओपन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, $400 से लेकर $500 तक लग जाता है। अगर आप अमेरिका में ब्रांड सेल करते हैं तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं, आपने LLC लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूके में आप होलसेल करो और आपको यूके में कंपनी ओपन करना हो तो यूके की कंपनी बहुत ही चीप है। 12 पाउंड का आपको, चाहे आप यूके में हो या यूके से बाहर हो, आप यूके में LTD फॉर्म कर सकते हो। अमेरिका की कंपनी को हम LLC कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और यूके का हम LTD कहते हैं। अब यूके में कंपनी, अगर आप यूके में हो, रहते हो, तो आपको जो है वर्चुअल एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप यूके से बाहर हो तो कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको वर्चुअल एड्रेस की ज़रूरत है। आपके अब्बू का पहला नाम 3 वर्ड्स और आपकी अम्मी का पहला नाम 3 वर्ड्स चाहिए, एंड आपका पासपोर्ट, दैट्स इट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो। ईजी प्रोसेस है। इस यूके की कंपनी का ओनली 12 पाउंड है, ठीक है। जब आप फॉर्म करते हो तो ओनली 12 पाउंड, और अमेरिका का जो है डिपेंड करता है कौन से स्टेट में। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, अगर ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर कंपनी ओपन करना है तो आई रिकमेंड कि आप यूके LTD कंपनी लो, क्योंकि वो चीप है। ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर LLC लेते हो तो LLC बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर यूके में बैंक अकाउंट चाहिए तो ट्रांसफर वाइज के साथ भी आप ओपन कर सकते हो या पायोनियर के साथ आप ओपन कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपने वर्चुअल एड्रेस कैसे लेना है और यूके में लिमिटेड कंपनी जो है LTD कैसे फॉर्म करना है। आप जो है यूके स्टेट के साथ अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ऑफ द ईयर। अगर अपनी कंपनी को एक्टिव कराना है, फिर उनका वो $12 पाउंड फ़ी है, वो जब आप पे करोगे तो मेक श्योर कि अपना पासवर्ड और यूज़र नेम जो है हमेशा अपने जहन में रखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये 2 लिंक्स डाल दूंगा। ये लिंक आपको चाहिए वर्चुअल एड्रेस के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो यूके में नहीं रहते। अगर आप में यूके में कोई जानने वाला है उससे एड्रेस ले सकते हो। अगर ये 39 पाउंड अगर बचाना है, ये साल का होता है, ये एक ही बार आपको चाहिए, या अगर आपने परमानेंट रखना है, दैट्स अप टू यू। अगर यूके में आपका कोई नहीं है तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपने ये एड्रेस लाजिम लेना है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आए वर्चुअल ऑफिस मेल, तो ये यूके में आप एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ पे बंच ऑप्शन हैं। एक्सक्यूज मी। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस 39 पाउंड पर ईयर। डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस ओनली, ठीक है, इसका $10 पर ईयर है। मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज 169 है। बिजनेस कॉल आंसरिंग जो है 199 है। पर ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। क्या हमारे काम की चीज़ें नहीं। अगर कंपनी फॉर्मेशन करना है वो फ्री है, बट ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है $39 पर ईयर है। तो हम लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे 1 ईयर सर्विसेज प्लस VAT, ठीक है। अगर रजिस्टर ऑफिस एड्रेस चाहिए, अगर रजिस्टर ऑफिस एड्रेस प्लस डायरेक्टर सर्विस एड्रेसेस चाहिए तो 49। तो हमें ओनली एड्रेस चाहिए, तो हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। हमें ये इसलिए ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमें बिना इस एड्रेस का हम अपना कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। क्या बिना इस एड्रेस का हमारी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकता? तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, हम इस पर क्लिक करेंगे। 47 पाउंड हम पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस चाहिए। अगेन अगर आपका यूके में कोई है तो आपको एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर यूके में कोई नहीं, यू गॉट नो ऑप्शन। सो इसका ये फ़ायदा होगा, अगर आप यूके में हो तो आपकी LTD है, आप वहाँ पे होलसेल कर सकते हो, ब्रांड्स बाय कर सकते हो, अपना एक बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हो, यानी यार हर कंपनी में आपका हर मुल्क में आपका कंपनी होना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, मर्चेंट सर्विसेज लेते हो, ये पेमेंट गेटवेज ओपन करते हो, तो ये चीज़ें लाजमी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेमेंट। हम इनको 47 पाउंड पेमेंट करके, ताकि हमें हमारा एड्रेस मिल जाए, ठीक है। सेलेक्ट योर एड्रेस हमने सेलेक्ट करना है। हमारे लिए ये एड्रेसेस ये दे रहा है। कौन सी एड्रेसेस? हमारे लिए 1669 ग्रेट ये एड्रेस है। आप जो चाहिए आपको, ठीक है, जो भी एड्रेस चाहिए हम वो, लेट्स से मुझे 85 ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट का एड्रेस चाहिए, ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ठीक है, या न्यू लिमिटेड कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड यट, ठीक है, क्योंकि हमने अभी रजिस्टर नहीं किया है। LTD हमें चाहिए, ठीक है। कंपनी नेम आपने सोच लिया होगा, ओके, कि आपने कौन सा कंपनी जो है लेना है, ठीक है। ट्रेडिंग नेम, अगर आपका ट्रेडिंग नेम नहीं, स्टिल यू कैन गो अहेड एंड टाइप योर कंपनी नेम, ठीक है, LTD। योर डिटेल्स, फर्स्ट नेम चाहिए आपको, ठीक है, शाहिद। लास्ट नेम आप अपना डालोगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है। फ़ोन नंबर, ठीक है, ये हुआ। कंट्री, आप कौन सी कंट्री में हो, तो वो कंट्री आप जो है सेलेक्ट करोगे। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ,
ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आप लॉग इन हो सकते हो। यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू इट एंड कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप अपना कार्ड, अपना नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन, सिक्योरिटी कोड, आई एग्री इन पे नाउ। सो मैं वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं अपना पूरा पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालूं। अगर आपने पासवर्ड सेव करना है तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूके की इस वेबसाइट पे जब हम आ जाए gov.uk, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, आपसे पूछेगा आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो हम येस करेंगे। आपसे पूछेगा कि चेक आउट बिफोर यू स्टार्ट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। शो वेदर यू कैन यूज द सर्विसेज टू रजिस्टर अ लिमिटेड कंपनी एंड सेट अप कॉर्पोरेशन, टैक्स टेक यू टू अनदर सर्विसेज इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू यूज दिस वन। तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस, आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल। तो जी, आपके पास हो सकता है पेपाल हो, कार्ड हो, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं कि आर एनी डायरेक्टर्स आर पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। क्या हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू, ठीक है। क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी, तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आप हो सकता है कि साल के बाद अगर आप लॉग इन करते हो, आप अपना जो है कंपनी रिन्यू कराते हो। इनका हर एक कंपनी का जो है, जो गवर्नमेंट के साथ ऑन फाइल्स है, वो आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। सो अमेरिका जो है वो 50 है और इनका 12 है। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्या आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो अभी आपको एक कोड चला जाता है। तो आपको एक कोड चला जाता है तो आप करोगे क्या? आप अपने दूसरे विंडो पे लॉगिन होके या अपने फ़ोन से, अगर आपका ईमेल जहाँ पर भी लॉगिन है वहाँ पे जाके आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक ईमेल में एक कोड आ जाएगा। सो वो कोड मुझे आ चुका है। कोड है VLVDXK। हम कंफर्म कर लेंगे। जब हम कंफर्म करें, इसके बाद आपसे पूछा कि आपका ईमेल एड्रेस जो है ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। आप जो है कंटिन्यू पे क्लिक करें। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करें, आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो आपने अपना फुल नेम डालना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड मेक श्योर कि ये क्रेडेंशियल्स आप हमेशा याद रखें। कोई बात नहीं, अगर आपसे भूल हो जाती है तो आप हमेशा अपने पासवर्ड को और अपनी ईमेल को एनी टाइम रिकवर कर सकते हो। इट डज नॉट मैच। कंटिन्यू। मेक श्योर कि आपका पासवर्ड मैच करता। ठीक है। सो अब यहाँ पे रिकवरी फॉर साइन अप इन योर डिटेल, तो रिकवरी में जो है आप मेक श्योर कि कुछ भी डाल सकते हो कि आपको याद हो। अब ये आपका जो है गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी है। यू कैन गो अहेड एंड सेव इट। आप अपने पास जो है रख सकते हो। कंटिन्यू। ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे। यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, तो एडिशनल सिक्योरिटी में आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, या आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप अपना फ़ोन नंबर आप किसी भी कंपनी का दे सकते हो। लेट्स से मैं ऐप के साथ इसी कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐप ईजी होता है, एक टैप होता है। लेट्स से मैं ऐप के साथ, तो हमारे लिए एक QR कोड जो है ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि QR कोड जो है कंटिन्यू करना है। अब सॉरी अबाउट दैट। QR कोड जो है हमने जब हमारा QR कोड ओपन हो जाए, हम करेंगे क्या? इस QR कोड को अपने फ़ोन के कैमरे के साथ स्कैन कर लेंगे। जब फ़ोन कैमरे के साथ स्कैन हो जाए तो हमारे लिए बंच ऑफ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हम किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन नंबर ईजी है, आप फ़ोन नंबर से कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने वो कोड डालना है जो हमें ऐप में दिख रहा है। तो मुझे ऐप में दिख रहा है 862441। अगर आपके लिए ऐप मुश्किल है तो आप फ़ोन नंबर पे आपको कोड आ सकता है। आप ये ऑप्शन ना करो, आप अपना फ़ोन नंबर टाइप करके आपको फ़ोन पे कोड आ जाएगा। जब हम ये करें, ऐप नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। ऐप नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करो, यहाँ पे आप अपना जो है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, अगर दूसरा ईमेल डालना है दूसरा ईमेल, अगर आपने जो ईमेल उनको दिया अगर वो यूज़ करना है आप वही यूज़ कर सकते हो। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप जो है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, तो आप जो है
मोस्टली हम कंपनी डायरेक्टर जो है, आप डायरेक्टर हो, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, सही है। सो अगर आपने जो है कि ये कंपनी जो है कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी है तो हमने करना है नो, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। सो आप लिमिटेड बाय शेयर्स कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, राइट। सो हम कंपनी का नेम कि कंपनी का क्या नाम रखना है तो आपने सोच लिया होगा। मैं फॉर द सेक ऑफ वीडियो आप अपना नाम डाल देता हूँ। लिमिटेड नहीं, यहाँ पे हमने LTD को चूज़ करना है। क्या LTD को चूज़ करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमसे UK पोस्ट कोड मांग रहा है। याद है जब हमने वो वर्चुअल एड्रेस लिया था तो हमें मिला था, तो मेरा पोस्ट कोड है EC1N8LE, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर डालना है। सो प्रॉपर्टी नंबर 85 है, फाइंड द एड्रेस, ठीक है। सो हमारा है 85, ग्रेट। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा एड्रेस है, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा एड्रेस है, सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो मेक श्योर करें कि ओनली UK में ही आपकी कंपनी जो है UK ऑफिस रजिस्टर हो, जैसे कि वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इंग्लैंड एंड वेल्स है। तो हम यहाँ पे इंग्लैंड को जो है चूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम चूज़ करें व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सो वही सेम एड्रेस हमने रखना है जो कंपनी का फिजिकल एड्रेस हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना जो है सेल फोन नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। ईमेल और अदर कॉन्टैक्ट, सो हम ओनली ईमेल रखेंगे, ठीक है। इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, नहीं, हम कोई भी बिजनेस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जब हम कंटिन्यू करेंगे, व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कंपनी जो है ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेगा, तो आप जो है ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेट अप, ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट, नो प्लान्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग और टू डू बिजनेस एक्टिविटी एट। तो ये आपकी मर्ज़ी कि आपने, लेकिन हमने सेम डे से ही अपना अमेज़ॉन लॉन्च करना है या जो भी करना है, लेकिन हमने ये ऑप्शन चूज़ करना है कि हमने कंपनी को आज ही लॉन्च करना है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनीथिंग ऑफ द फॉलोइंग। सो कह रहा है कि पहले 3 महीने में कंपनी ये काम करेगी। इन सम सिचुएशन अ कंपनी may need to account for income tax. The most common situation are listed below. Tell us if the company will. So pay interest or any non-bank loans. अगर ये चीज़ें आपकी कंपनी जो है, अगर आपकी कंपनी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर पहले ही 3 महीने में है तो आप करोगे कि हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं। सो हम नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, कंपनी क्या करेगी। तो SIC कोड क्या चीज़ को कहते हैं। SIC कोड जो है हर एक बिजनेस का कोड होता है। बिजनेस इंडस्ट्री में होटल्स का, रिटेल का, टोबैको का, रियल स्टेट का, हर एक चीज़ का। तो अगर आपको कोई भी SIC चाहिए तो ये इंटरनेट जो है आपके लिए ऑटो सर्च करता है। तो लेट्स से हम रिटेल टाइप करेंगे, ठीक है। रिटेल जब हम टाइप करें, ठीक है, रिटेल जब टाइप करें तो यहाँ पे आपने रिटेल, डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल है, ऑटोमोटिव, फ्यूल होता है, जो भी डिफरेंट चीज़ें, लेकिन हमने गुड्स ऑन इंटरनेट देखना है। तो यहाँ पे हम आएंगे रिटेल सेल विया मेल ऑर्डर हाउस और विया इंटरनेट। क्या, क्योंकि हमने इंटरनेट पे चीज़ें सेल करना है। तो इंटरनेट का SIC कोड है 47910। हम इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करें, इसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ हमारा जो है कंफर्म है। Has anyone on the application ever sent a secure register form to ask company's house for protection? नहीं, हमने किसी ने भी कोई भी एप्लीकेशन जो है सेंड नहीं किया है, तो हम नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल जो है आप अपना नाम दोगे, मिस्टर, फर्स्ट नेम शाहिद, ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका नहीं, मेरा तो नहीं, अनवर। Has the director used a different name or a business purposes in the last 20 years? नहीं। नेशनैलिटी आपकी क्या है, आप जो है आप अपना नेशनैलिटी जो है चूज़ कर सकते हो। सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं पाकिस्तानी कर देता हूँ, रिमूव दिस नेशनैलिटी। डेट ऑफ बर्थ कि आप कब पैदा हुए हो, पता नहीं हम सब पाकिस्तानियों का 0101 क्यों होता है। जॉब टाइटल जो है आप CEO डाल सकते हो, या लेट्स से प्रेसिडेंट, या बिजनेस ओनर भी कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर शाहिद अनवर।
तो ये कंपनी के लिए जो एड्रेस हमने चूज़ किया, व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर शहीद अनवर। अगर आपका यूके में रहते हो तो आप वही एड्रेस चूज़ करोगे। अगर आपका वर्चुअल एड्रेस है तो आपका पूरा जो है सब कुछ वही सेम एड्रेस रहेगा जो हमने वर्चुअल एड्रेस पे चूज़ किया था। किस चीज़ पे, अगर डिफरेंट, अगर यूके में रहते हो, अगर डिफरेंट करते दे सकते हो। डज शहीद अनवर वांट्स टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल। यस, वी डू वांट दोज रिमाइंडर्स। हो सकता है इसका क्या फ़ायदा है कि अगर कल आपकी कंपनी का रिन्यूअल आता हो या जो भी आता हो, आप को रिमाइंडर आएगा कंपनी से, तो इंसान भूल जाता है। तो हम इस ईमेल को चूज़ करेंगे कि हाँ मुझे रिमाइंडर्स चाहिए। तो आप अपना चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल जो है कंफर्म कर सकते हो कि हाँ आपका सब कुछ सही है। इफ़ इट लुक्स गुड तो सब चीज़ों को कंफर्म एंड एग्री करेंगे हम, और नीचे हम क्लिक करेंगे 7 कंटिन्यू। जब हम 7 कंटिन्यू पे क्लिक करें, 7 कंटिन्यू, ठीक है। इस शाहिद अनवर इज़ अ शेयर होल्डर। यस ऑफ कोर्स, मैं शेयर होल्डर हूँ। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर। आप अगर कोई और पार्टनर को ऐड करना है, बट नो, पार्टनरशिप से बचो, ठीक है। कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ शेयर। सो मोस्टली अमेरिका में हम 100 शेयर्स रखते हैं। अमेरिका में जो भी कंपनी हो, कॉर्पोरेशन के लिए हम 10,000 शेयर्स रखते हैं। अगर हम कॉर्पोरेशन ओपन करते हैं तो हम अमेरिका में 10,000 शेयर्स रखते हैं, और अगर LLC हम ओपन करते हैं तो हम 100 शेयर्स रखते हैं। और यूके में तो सेम, अगर आपने जो है अगर शेयर चूज नहीं करना, यू कैन डू नो। अगर यस करना है तो यस करोगे तो फिर आपको जो है ऑप्शन देगा कि आपने कितने शेयर्स इकट्ठे लेने हैं। तो ये इंटरनेट के लिए है। सो अगर अदर अमाउंट देना है तो आप अदर अमाउंट में $1 का भी कर सकते हो, ठीक है, या 1 पेनी का भी कर सकते हो। अगर 1 पेनी का नहीं करना, सॉरी अबाउट दैट गाइस। सो लेट्स से 1 शेयर 7 कंटिन्यू, ठीक है। जब हम 7 कंटिन्यू करें, चूज वैल्यू फॉर ईच शेयर, लेट्स से मैं 1 पाउंड कर लेता हूँ, ठीक है। 7 कंटिन्यू। जब हम 7 कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, ठीक है। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट शाहिद अनवर इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, कंटिन्यू। डज शाहिद अनवर हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूवल द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स। यस, ठीक है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है चेक करके सर्टिफाई, एग्री, ठीक है। ये जो है डू यू वांट टू यूज़ द मॉरल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हर एक कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं। व्हाट डज आर्टिकल मीन्स। आर्टिकल्स का ये मतलब है कि आप एक कंपनी को आप जब फॉर्म करते हो, आर्टिकल्स में लिखा होता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर कल आप एक कंपनी जाके एक बैंक से लोन लेते हो या एक प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपसे 2 चीज़ें मांगते हैं वो, कंपनी का आर्टिकल्स और आपसे कंपनी का जो है सर्टिफिकेट। सो हाँ, हमें आर्टिकल्स चाहिए। 7 कंटिन्यू। जब हम करें आई कन्फर्म, इसको कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। अब जो है आपसे चूज 3 पीस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपने, पासपोर्ट नंबर आप कर सकते हो, लास्ट 3 डिजिट, या आप अपने माँ का नाम या आप अपने फादर का नाम। सो लास्ट 3, ठीक है। INA, ठीक है। तो आप ये 2, या आप अपने पासपोर्ट का नंबर भी देख सकते हो। तो 2 हुए, राइट। तो मुझे ये वाला चाहिए। 7 कंटिन्यू, ठीक है। मेक श्योर सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। फिर सब कुछ आराम से चेक करके, चेक एवरीथिंग, कंफर्म एंड कंटिन्यू। जब कंफर्म कंटिन्यू करो, सारे क्वेश्चंस को चेक करके, अपना एड्रेस चेक करके, आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यू करो, मेक अ पेमेंट। कितना पेमेंट है? 12 पाउंड का। यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट। इनका पेमेंट बहुत ही सिक्योर होता है। मेक अ पेमेंट पे जाएंगे। जब हम मेक अ पेमेंट पे जाए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल। तो अगर आपके पास क्रेडिट है, डेबिट है, अगर पाकिस्तान से करते हो तो मेक श्योर मास्टर कार्ड यूज़ करो। मास्टर कार्ड से पेमेंट जल्दी हो जाता है, कंटिन्यू, बट हो जाता है, दे आर सिक्योर। यहाँ पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, कार्ड और नेम सब कुछ डाल के, अपना जो है कंट्री चेंज करके, किस कंट्री में हो, ठीक है, सब कुछ डाल के कंटिन्यू करोगे, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो आपको आर्टिकल सब कुछ मिल जाएंगे। ये इंस्टेंट होता है। अमेरिका का नॉन यूएस रेजिडेंट LLC 2 महीने लेता है, लेकिन यूके ये जैसे ही ये सब कुछ फॉर्म हो जाए, दे विल ईमेल यू एवरीथिंग। आप इस चीज़ को लॉग इन भी हो सकते हो स्टेट का gov.uk। अगर आपसे सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो आप इस पे होलसेल कर सकते हो, इस पे ड्रॉप शिपिंग। तो ये आपकी कंपनी फॉर्म हुई यूके में, LTD 12 पाउंड का। सो अगर आप अमेरिका में करना चाहते हो तो अमेरिका का भी है और यूके का भी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। बहुत ही ईजी है, आज से अपनी कंपनी लॉन्च करो। थैंक यू सो मच।